भक्तमाल की कथा है। एक पंडित जी बहुत बड़े विद्वान, जहां भी जाते वहां पर जो है परास्त कर देते ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में। हरिराम व्यास जी की तरह मन में होड़ पड़ गई, मैं विश्व के ब्राह्मणों के साथ में जो है शास्त्रार्थ करूंगा। वो शास्त्रार्थ करते करते और जगन्नाथ जी पहुंच गए। और जगन्नाथ जी में रहते हैं माधव दास जी। उनसे कहा कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा, और भक्त जो है विवाद नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने पहले ही एक पत्र, अपनी हार का पत्र स्वीकार कर लिया और लिख करके दे दिया कि मैं हार गया, आप जीत गए। शास्त्रार्थ किए बगैर ही हार स्वीकार कर ली। काहे का वाद विवाद क्यों करें? और बड़े प्रसन्न हुए और उस पत्र को लेकर के अपने यानी जन्मभूमि आए और वहां आकर के कहा मैंने माधव दास को भी जीत लिया। सब लोग बोले अच्छा तो तुम प्रमाण क्या है? बोले उसने पत्र लिख करके दिया है, हार स्वीकार किया है। लो आज वो पत्र दिया। कोई बैठे थे, बोले बांच के सुनाओ सबको जोर जोर से। और पत्र को जब बांचा गया तो उसमें लिखा था कि पंडित जी हार गए और माधव दास जीत गए। आज उसी समय जो है कहा क्या ठीक से पढ़, क्या तेरे पर ठीक से पढ़ना ना आवे? ठीक से पढ़, क्या पढ़ रहा है? फिर दोबारा पढ़ा और उसमें लिखा था पंडित जी हार गए और माधव दास जीत गए। फिर यानी तीसरी बार पढ़वाया, फिर भी वही। ले लिया पत्र, देखा स्वयं और उसमें वही लिखा हुआ है। और उसको देख करके बोली इसको तो मेरे सामने उसने हार स्वीकार करी, ये हो कैसे गया? दोबारा पहुंच गए। माधव दास जी ने देखा ये फिर आ गए, अब क्या करूं? उन्होंने कहा मैं हार स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा अब की बार ऐसा नहीं होगा, सबके सामने शास्त्रार्थ होगी और शास्त्रार्थ में जो हार जाएगा उसको गधे पर बिठाला जाएगा, उसका काला मुंह किया जाएगा, उसको अपमानित करके और निकाला जाएगा, उसका जुलूस निकाला जाएगा। बहुत मना किया माधव दास जी ने, नहीं माने। माधव दास जी बोले तो ठीक है मैं गंगा स्नान कर आता हूं, शायद इनकी समझ में कुछ आ जाए। और माधव दास जी तो गंगा स्नान करने चले गए और जगन्नाथ जी माधव दास बन करके आ गए और आकर के सत्संग यानी शास्त्रार्थ शुरू कर दिया। और क्षण मात्र में ही 2 मिनट में ही उनको हरा दिया। और उसके बाद में कहा कि अब शर्त स्वीकार करो और बिठाल दिया गधे पर। स्वयं जगन्नाथ जी ने अपने हाथ से कालिमा पोत दी और पोत करके और अपमानित करके जुलूस निकालने लगे। और संत माधव दास स्नान करके आए और जब स्नान करके आ रहे थे उन्होंने देखा अरे ये तो वही ब्राह्मण है। और आकर के देखा कि ये हुआ क्या, ये हाल तुम्हारा किसने किया? और वो पंडित जी बोले एक तो हमको शास्त्रार्थ में हरा दिया, ऊपर से हमारा उपहास और उड़ाते हो, हमारा उपहास उड़ाते हो। और पंडित जी ने इधर यानी माधव दास जी ने इधर उधर देखा तो आज उस भीड़ में से जगन्नाथ जी भागते जा रहे हैं और हाथ पर कालिमा लगी हुई है और भागते हुए मंदिर की तरफ भागते जा रहे हैं। आज माधव दास जी गए रोते रोते, बड़ा कष्ट हुआ उनके हृदय को। मेरी वजह से एक ब्राह्मण को अपमान सहन करना पड़ा। विदीर्ण हो गया उनका हृदय, अश्रु प्रवाहित हुआ और जाकर के कहा हे जगन्नाथ जी ये आपने क्या किया? तुमने मेरे अरे भक्त का कैसा मान और कैसा अपमान। मैं तो आपका दास हूं, मुझे मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं थी। मिल जाने देते उस ब्राह्मण को सम्मान, एक अपराध तो नहीं लगता? तुमने ये क्या किया? जगन्नाथ जी ने कहा माधव दास जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक मह जरही। वो मेरा अपमान करता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन उसने मेरे भक्त का अपमान किया है और भक्त का अपमान मैं कभी सहन नहीं करता हूं, कभी सहन नहीं करता हूं। तुम्हारा अपमान करने जा रहा है वो, मैं कैसे सहन कर लूंगा? और जो मेरे भक्त का अपमान करता है वो मेरे रोष रूपी अग्नि में उसको तो जल करके भस्म होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। रोने लगे हैं माधव दास। इसलिए
भगवान ऐसे ही नहीं कहते थे कि मैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूं। कोई भगवान कहते अवगुण करे समुद्र सम, पर गिनतन एकन जान। कोई समुद्र के समान भी अवगुण करता है तो भी मैं उसके अवगुणों को नहीं गिनता हूं। लेकिन एक अवगुण ऐसा है जो मेरे किसी भक्त का अपमान करता है, मेरे किसी भक्त का अपराध करता है, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करता। जितने भी अपराध हैं सबसे छुटकारा मिल जाता है, सबका पश्चाताप है, लेकिन भक्त अपराध का कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। इसलिए प्रयास रहे हमें, ये बात सतत चिंतन बनी रहे कि हमसे किसी भक्त का अपराध न हो जाए, हमसे किसी भक्त का मन दुखी न हो जाए, हमारे किसी कथनी करनी से, हमारे किसी क्रियाकलाप से किसी भक्त का मन दुखी न हो, हमारे किसी क्रियाकलाप से किसी भक्त के भजन में विक्षेप न हो।